हमारी दुनिया जंग के एक नए दौर में दाखिल हो रही है। एक ऐसा दौर जिसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पर हैवी होती जा रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जहां हर इंसान की जरूरत बन चुकी है, इस तरह मिलिट्री फोर्सेस भी टेक्नोलॉजी से भरपूर वेपन्स ईजाद करने पर मजबूर हैं। आज हम मॉडर्न और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के ऐसे वेपन्स देखने जा रहे हैं जिनके बगैर शायद अब मिलिट्री ऑपरेशन करना नामुमकिन हो। सो वेलकम बैक टू ज़ेब टीवी वीडियोज। सब्सक्राइब करें ज़ेब टीवी को और बेल आइकन को प्रेस करें। नाजरीन, आज से पहले मुझे भी यही लगता था कि एम बोट सिर्फ वीडियो गेम्स में ही पाए जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करते हैं। स्नाइपर्स को रियल लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसमें विंड स्पीड, फोग, डस्ट और सबसे बढ़कर मूविंग टारगेट को शूट करना होता है। इन सब चैलेंजेस को सिंपल बनाने के लिए सेल्फ गाइडेड स्नाइपर बुलेट बनाई जा चुकी है। ये अपने टारगेट को सिर्फ एक मर्तबा अच्छी तरह पहचान लेती है और फिर इसके अंदर मौजूद ऑप्टिकल गाइडेंसी सिस्टम इसको खुद ही टारगेट की तरफ ले जाता है, फिर बेशक मूविंग पोजीशन में ही क्यों ना हो। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इस स्नाइपर राइफल और बुलेट की सबसे खास बात यह है कि इसको कोई अनट्रेन्ड शूटर भी यूज कर सकता है। मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कभी कभार कीचड़ और पानी की वजह से गाड़ियों और ट्रक्स की मूवमेंट्स सर का दर्द बन जाती हैं। इस सिचुएशन से बचने के लिए अब फोल्डिंग रोड का इस्तेमाल किया जाने लगा है। एक 8x8 ट्रक जिसमें ये फोल्डिंग रोड रखा हुआ होता है, वो 10 मिनट्स के अंदर 165 फीट का रोड बिछा सकती है। एल्यूमिनियम से बना ये रोड 90 टन से भी ज्यादा का वजन झेल सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसे पानी के अंदर 4 फीट तक ले जाया जा सकता है। मिलिट्री ट्रक जिनका कीचड़ में डर लगा रहता है, वो आसानी से इस फोल्डिंग रोड के ऊपर से शैलो रिवर्स भी क्रॉस कर सकती हैं। ये सब कुछ करने के बाद इसको फोल्डिंग करना भी आसान होता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता है। ये कोई मामूली गन नहीं है जिसमें गोलियां डलती हो, बल्कि इसको गोलियों की बजाय बैटरियों से भरा जाता है। ये एक ड्रोन गन है जो 2 किलोमीटर दूर तक भी ड्रोन को जैम कर सकती है। हाल ही में ड्रोन टेक्नोलॉजी के उभार की वजह से हमें ऐसे शानदार एरियल शॉट्स भी देखने को मिलते हैं जो आज नॉर्मल कैमरा से लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस ड्रोन के गलत इस्तेमाल ने दुनिया की सिक्योरिटी एजेंसी के नाक में दम कर रखा है। जैसा कि 2018 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट पर जब एक ड्रोन की मदद से अटैक करने की कोशिश की गई, जब वो भरे मजमे में स्पीच कर रहे थे। इन ड्रोन पर 2 ब्लास्ट लगाए गए थे जो किसी वजह से फट गए। इस किस्म के हादसात से बचने के लिए ये वेपन ईजाद किया गया है। 56 इंच लंबी और 7 केजी वजनी एक खास किस्म की रेडियो फ्रीक्वेंसी भेजती है जो ड्रोन का उसके ऑपरेटर के साथ कनेक्शन तोड़ देती है। इसके नतीजे में ड्रोन का RTH यानी रिटर्न टू होम फंक्शन एक्टिवेट हो जाता है और वो वापस वहीं जाकर लैंड करता है जहां से उसने टेक ऑफ किया था। ये है अल्ट्रा हैवी लिफ्ट एम्फीबियस कनेक्टर जो किसी भी डिजास्टर के दौरान कभी भी कहीं भी मुश्किल वक्त के दौरान कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। इसके अंदर इतनी जगह है कि इसमें 40 फीट कंटेनर या फिर 3 टैंक्स को भी कैरी कर सकता है। एयरफोम से बने इसके ये टायर ना इसको पानी में रोक सकते हैं, ना बीच पे और ना ही कीचड़ पे, हत्ता कि ये 10 फीट ऊंची रुकावट को भी हलवा समझकर पार कर सकता है। पुलिस और फौज को अक्सर जब दीवार की आड़ लेकर शूटिंग करनी पड़ती है, इसमें हमेशा खतरा रहता है कि कोई बुलेट आकर ना लग जाए। लेकिन अब ऐसा वेपन तैयार किया जा चुका है जिसको आसानी से दीवार के पीछे रहकर भी निशाना लिया जा सकता है। कॉर्नर शूटर एक ऐसा वेपन है जिसके अगले हिस्से में वेपन या ग्रेनेड लॉन्चर लगाया जाता है। यह हिस्सा 60 डिग्रीज तक टिल्ट किया जा सकता है। एक्यूरेट निशाना लेने के लिए इस पे एक कैमरा लगा है जिसके जरिए दीवार के पीछे रहकर टारगेट को आसानी से लो किया जा सकता है। ये वेपन खुद को खतरे में डाले बगैर लो रेंज कॉम्बैट फाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों, उम्मीद है ज़ेब टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।